तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होगे और अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से आप अपना पढ़ाई भी कर रहे होगे 10th 2026 बिहार बोर्ड की तैयारी। तो मेरे भाई, मैं आज देखिए केमिस्ट्री का तो मैंने क्लास ले लिया। पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर और फिजिक्स का भी पहला चैप्टर का क्लास हमने ले चुका हूँ। तो अब हम बायो का पहला चैप्टर क्लास ले रहे हैं, जय प्रक्रम लाइव प्रोसेस। जय प्रक्रम लाइव प्रोसेस। तो मेरे भाई, जय प्रक्रम जय प्रक्रम देखिए, जय प्रक्रम एकदम आप बायो को एकदम फील करके एकदम पढ़िएगा। फील एकदम मतलब आपकी आसपास की घटना और आपके अंदर की अंदरूनी घटना को ही दर्शाता है बायो। बायो सबसे हल्का सब्जेक्ट भी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले बहुत आसान और हल्का सब्जेक्ट है। और 10th वाली बायो तो समझ लीजिए कि एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक जीरो लेवल की बायो है 10th में। 12th में अगर आप लोग जो भी भाई लोग 12th में आप बायो से मतलब पीसीबी लेंगे, उनको बायो 10th वाली बायो बिना पढ़े ही ऐसा लगेगा कि हम इसमें 100 आउट ऑफ 100 ले आएंगे। अभी वाली बायो मतलब 10th वाली, सिर्फ बायो सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिक बायो है और इसे ही बेसिक बायो को आपको अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से याद करना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। तो मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। पहले तो क्या आपको ये पता है कि जय प्रक्रम क्या है? देखिए जय प्रक्रम कहने का मतलब जीवों में संपन्न होने वाली वैसे क्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे ही जय प्रक्रम कहते हैं। जीवों के अंतर्गत कहने का मतलब है कि जीव जंतु के अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया, जैसे में चाहे वो पोषण हो जाए, चाहे वो शोषण हो जाए, चाहे वो उत्सर्जन हो जाए, चाहे वो परिवहन हो जाए। कहने का मतलब पोषण, कहने का मतलब है कि पोषण में देखिए, आपको पोषण में एक चीज ऐसा बताऊंगा कि आपको लगेगा कि पोषण क्या है। मतलब आप जो जिनको नहीं पता होगा उनके लिए है। देखिए ऐसे में मान लीजिए कि ये एक मोटकू है, एक मोटकू व्यक्ति है। अरे यार, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, आप मैथ भी पढ़ते होंगे, मान लेते हैं। देखिए कोई मोटा व्यक्ति, मतलब अगर मेरे भाई लोग आप में से कोई भी अगर मोटे हैं तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि कोई मोटा व्यक्ति, उसमें बहुत अधिक पोषण है, मतलब वो बहुत अधिक खाना खाता है, इसीलिए उसका पोषण जो है वो बढ़िया है और बढ़िया रहेगा, तब वो मोटा हो जाएगा। और एक पतला व्यक्ति, इसका पोषण एकदम भिन्न है, एकदम शून्य है। कहने का मतलब कि ये वो 10 रोटी खाता है, वो 5 रोटी खाता है। 10 रोटी खा के एकदम तुम्बक सा मोटा उटा के एकदम ही बन जाता है हीरो, और 5 रोटी खाने वाला लिकड़ी खिकड़ी एकदम कट्टा हट्टा कट्टा नौजवान वाला नहीं, वो एकदम पतला दुबला नौजवान हो जाता है। तो देखिए, पोषण कहने का मतलब है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों वाली भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, उससे आपको पोषक तत्व मिलते हैं, जिसके कारण पोषण होती है। जैसे मतलब पोषण कहने का मतलब है कि भोजन ग्रहण करना। पोषण कहने का मतलब है कि भोजन ग्रहण करना, समझे आप? पोषण कहने का मतलब है कि भोजन ग्रहण करना। किधर है जी आप? वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। मतलब पोषण तत्वों को ग्रहण करके
उसका उपयोग करना ही भोजन, मतलब भोजन नहीं पोषण कहलाता है। समझे? तो पोषण, मैं आशा करता हूँ कि आपको पोषण अच्छे से समझ आ गया होगा। पोषण देखिए, सजीव के प्रमुख लक्षण में भोजन, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि और गति यानी आता ही है। जय प्रक्रम में मतलब 4-5 बातें तो एकदम याद रखिएगा कि जय प्रक्रम, सजीव का लक्षण में जय प्रक्रम में पोषण आ जाएगा, उत्सर्जन आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा और श्वसन आ जाएगा। श्वसन कहने का मतलब है कि सांस अंदर बाहर करना, सांस अंदर बाहर करना ही श्वसन है। आप एकदम ऐसे समझिए कि सांस जो है, मतलब जो फील, मतलब आप जो अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हाइड्रोजन बाहर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसे ही हम श्वसन कहते हैं। और परिवहन, परिवहन आपके शरीर में कैसे होता है? कहने का मतलब है कि जो आपका खून है, खून जो ब्लड है आपके अंदर, वो शरीर में पूरा परिवहन होता है। मतलब परिवहन कहने का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को ही हम परिवहन कहते हैं। तो देखिए, खून इस नशे में है तो घूर फिर, मतलब जब यहाँ पे दिल में खून है तो दिल से वो सारी नशे में जाती है कि नहीं जाती है, तो इस क्रिया को हम परिवहन करेंगे। और उत्सर्जन, उत्सर्जन कहने का मतलब है कि उत्सर्जन, जैसे एक त्वचा से उत्सर्जन हो जाता है, एक नाक से उत्सर्जन होता है, मतलब उत्सर्जन के भी, और एक वृक्क से उत्सर्जन होता है मतलब किडनी, इसे हम, और एक मूत्राशय हो जाता है, जैसे में आप समझ सकते हैं। तो उत्सर्जन भी 3 प्रकार की चार चार जगहों से होता है उत्सर्जन की। जैसे में त्वचा भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। नाक भी क्या है? फेफड़ा भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। नाक नहीं, फेफड़ा उत्सर्जित पदार्थ है, क्योंकि फेफड़ा ही हमारे श्वास को अंदर बाहर करता है। सबसे तो फेफड़ा क्या उत्सर्जित पदार्थ है, त्वचा उत्सर्जित पदार्थ है, ब्रिक यानी किडनी जो है ये उत्सर्जित पदार्थ है, लीवर भी शायद उत्सर्जित पदार्थ में ही आता है, लीवर भी उत्सर्जित पदार्थ है, लीवर। उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जन करना मतलब गंदगी को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन गंदगी को, जैसे में आप खाना खाते हैं तो आपका खाना जो जाता है पेट में जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से बाहर, तो बाहर जो होता है वो क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। अपने शरीर से अलग करना मतलब गंदगी को, ऐसा नहीं है कि हाथ काट के अलग कर दें तो ये उत्सर्जन हो गया, ये फिर बकवास हो जाएगा, फिर आपका हाथ ही नहीं रहेगा। उत्सर्जन कहने का मतलब है कि गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलती है। जैसे गर्मी में पसीना चलना, गर्मी में पसीना चलना भी एक उत्सर्जन है। लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट जो है ये सारा सारा प्रक्रिया उत्सर्जन का ही है मेरे भाई। तो आपको बस हम आज समझाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, स्वयं पोषी और परपोषी, पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। पोषण को 2 भागों में बांटा गया। पहले तो आप जय प्रक्रम को आप देख लीजिए। मनुष्य के मतलब जय प्रक्रम वैसा प्रक्रम जो जीवों के अंदर संपन्न होने वाली सभी क्रिया को जय प्रक्रम कहते हैं। जीवों के अंदर संपन्न होने वाली सभी क्रिया को जय प्राकृतम कहते हैं। जैसे मैं जीव मान लीजिए, एग्जाम्पल में आदमी वगैरह, क्या हमको लिखाना जरूरी लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे लिखाना जरूरी लग रहा है, क्योंकि जीव, जैसे मैं मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं, एक जीव ही, कोई सा भी जीव है। ये क्या है? ये क्या है? मुझे तो थोड़ी सी भी चित्र बनानी नहीं आती है भाई। कैसे हम आपको एक मुटकू पटकू का, हाँ हाँ, योगा कर रहा है। मान लो कि ये फोन चला रहा है, नहीं भाई, मुझसे ना बन तो ही बोला। तो आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लिखाना बहुत ही जरूरी है आपको, क्योंकि उत्सर्जन आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन कहने का मतलब है कि आप
किसी भोज्य पदार्थ को अपने शरीर में ग्रहण करना और उसे पूरा प्रक्रिया के साथ, मतलब उसे उसका जो होता है ना पौष्टिक तत्व को अपने शरीर में लेना और जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करना, उससे ऊर्जा वाली तत्व को अपने शरीर में रखना और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही अभी की पूरी क्रिया को ही हम उत्सर्जन कह सकते हैं मेरे भाई। तो उत्सर्जन इसे ही हम कहते हैं उत्सर्जन। पोषण को पहले दो भागों में बांटा गया है, पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पोषण को दो भाग में बांटा गया है, एक है स्वयंपोषी, स्वयंपोषी स्वयं पोषण है, पोषण ही है, पोषी नहीं है, स्वयं पोषण। और एक है पर पोषण, एक है पर पोषण। स्वयंपोषी या परपोषी इसे ही हम कह सकते हैं। स्वयंपोषी में जैसे मैं हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधा पौधे, इसमें हम सबको धर लेते हैं, मानव सभी प्रकार के जीव जंतु। सभी प्रकार के जीव जंतु, देखिए हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से, मतलब ये किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, ये जो है ये किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, लेकिन ये सभी किसी ना किसी पे निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब है स्वयंपोषी। क्या मैं या आप स्वयंपोषी हैं? नहीं है, क्योंकि आप बोलिएगा कि सर हम मतलब भाई हम स्वयंपोषी है, तो कैसे हैं भाई? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। आप अपना खाना खुद बनाते तो जरूर हो, लेकिन वो खाना आता कहाँ से? कच्चा जो सामग्री होता है खाना का, वो कहाँ से आता है? वो तो किसी फसल के द्वारा ही आता है, और फसल एक पौधा है जो स्वयंपोषी है। फसल क्या है? एक पौधा है जो स्वयंपोषी है, एक परपोषी है। मतलब परपोषी कहने का मतलब वे सभी जीव जो किसी दूसरे पर आधारित होते हैं। परपोषी कहने का मतलब वे सभी जीव, जैसे मनुष्य, बकरी, बैल, बकरा, जितना भी है ना, गधा, गधई, सब सब परपोषी है। और जो भी पेड़ पौधा, टमाटर, हरियर पुदीना, प्याज, लहसुन, ये सब सब स्वयंपोषी है। तो परपोषी और स्वयंपोषी में इतना ही अंतर है, फिलहाल इतना ही अंतर है, जो आप एकदम कह सकते हैं। लिखने में क्या है, लिखने में क्या है इसमें परपोषी स्वयंपोषी में क्या लिखना है? हम क्या डेफिनेशन दें आपको, इसका क्या लिखा है? यही लिखाएंगे इसमें कि हरे पेड़ पौधे जो स्वयं अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन किसी दूसरे पे आधारित करते हैं और निर्माण करते हैं, जैसे किसी दूसरे पे आधारित होते हैं, वो परपोषी हो गए। कहने का मतलब यह है स्वयं और पर में आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। तो स्वयंपोषी और परपोषी, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ, अब बताइए। स्वयंपोषी का तो शायद कोई प्रकार नहीं दिया गया है, लेकिन परपोषी का बहुत सारा प्रकार दिया गया है। परपोषी के प्रकार में आप देख सकते हैं, अब इसे हम हटाकर यहाँ पे इसे कर देते हैं। परपोषण, परपोषण ही ना है जी, परपोषण। इसका बहुत ज्यादा प्रकार है, परपोषण का प्रकार।
परपोषण, पोषण का प्रकार। देखिए इसका पहला प्रकार में आप रख सकते हैं परजीवी, परजीवी इसका पहला प्रकार। दूसरा है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, एक जीवी, दो जीवी नहीं, तीन जीवी, मृतोपजीवी। चौथा है प्राणी, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी है ना जी, पोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। देखिए इसमें क्या है, परजीवी, वैसा जीव, परजीवी कहने का मतलब है दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसके एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती हो। देखिए यूनिक सी बात इसमें यह है कि परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणी समूह तो बाद में, पहले परजीवी को देखते हैं। परजीवी, परजीवी में ये एक ऐसा जीव है, जीवी है, परजीवी मतलब इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं परपोषी, परपोषी में सभी आ जाता है, परपोषी में सभी आ जाता है, हम बात इसका कर रहे हैं परजीवी। परजीवी में क्या होता है, जैसे में एक जीव को लाभ हो तो दूसरे जीव को हानि हो। परजीवी जो है ना ये इसी का प्रकार है। बोलने का मतलब है कि जैसे में परजीवी कहने का मतलब है कि परजीवी जो है ना, परपोषण है ना, परपोषण के ही प्रकार परजीवी है। मतलब इसमें जो होगा, इसमें दो चीज होगा, इसमें जो दो दो जीव होगा, एक जीव को हानि तो दूसरे जीव को लाभ होगा। इसमें मान लीजिए कि आप मछली खा रहे हैं, आप मछली खाते हैं, आप मछली खाते हैं ना जी, तो इसमें आपको तो फायदा हो रहा है, आपका पेट भर रहा है, लेकिन मछली का क्या, उसका तो अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो एक जीव का हानि और एक जीव का लाभ होना ही परजीवी कहलाता है। जैसे में देखिए कि क्या बोलते हैं उसको, लीच, लीच बोलने तो जोक, जोक जैसे में भैंस, कोई भैंस, भैंस जो चराता होगा, जो भी बालक या आपके घर में अगर आसपास में गांव में जो भी भैंस चराते होंगे उनसे पूछिएगा कि जब बरसात के टाइम में खेत में भैंसिया कूद के लौटता है ने तो जोक लटक जाता है उसका सरबिया में, तो जो जोक लटकता है ये क्या करता है, इसका खून को पी लेता है। इसमें मान लो कि एक जीव है, भैंस कैसे बनाए यार, छोड़ो भैंस उसको नहीं बनेगा हमसे। देखिए ये जो कहने का मतलब है कि ये जो जोक है, एक जोक है, ऐसे ऐसे ये जो जोक है, और यहाँ पे मान लो कि एक मिनट, ये क्या बना दी, तो कछुआ बना दीजिए, नहीं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखिए जो जोक है, जैसे एक सबसे अच्छा उदाहरण है मेरे हिसाब से कि परजीवी परपोषण का ही प्रकार है, परजीवी परपोषण का ही प्रकार है। प्रकार कहने का मतलब जैसे मैं अभी 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 नहीं ऐसे दिया था, राम का बेटा शाम है और राम जी का ही भाई है, अरे यार कैसे, हाँ राम जी का भाई लक्ष्मण है और लक्ष्मण का भाई राम है, इसी प्रकार से। नहीं ये गलत चीज है, ये कोई उदाहरण, इस ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल पाएगा। मतलब परजीवी कहने का मतलब है कि एक जीव को फायदा और दूसरे जीव को हानि। हानि कहने का मतलब जैसे में आप मछली खा जाते हो तो मछली का क्या है, वो तो मर जाती है, लेकिन इसमें आपका फायदा हो जाता है ना जी, आप उसको खा जाते हैं, धर के कचकचा जाते हैं। तो यही है परजीवी। परजीवी का कहने का मतलब है दो जीव
दो जीव का संबंध होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर आधारित होता है। परजीवी कहने का मतलब है कि एक जीव दूसरे जीव पर आधारित होता है, उसे दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तो दूसरे जीव को हानि हो। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई होगी मेरे भाई। एग्जाम्पल भी मैं सटीक दे दिया हूँ। जैसे मछली और आप में एक संबंध है, खाने पीने का संबंध है। मछली और आप में एक संबंध है, खाने पीने का संबंध है। तो वैसा जीव, वैसा दो जीव, वैसा दो जीव के बीच एक ऐसा संबंध हो जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो। तो यही है, वैसा दो जीव के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें एक जीव की तो लाभ हो तथा दूसरे जीव को हानि हो। कहने का मतलब है कि दो जीव हैं, जैसे में लीच बोले तो जोक और भैंस में एक ऐसा संबंध है जिसमें जोक अगर भैंस के शरीर में लटक जाता है तो उसका खून पी के मोटा हो जाता है। और देखिए दूसरा जो है प्राणी सम्मोजी है ना, मृतोपजीवी कहने का मतलब है आप मशरूम तो खाते ही होंगे। मशरूम भी एक परजीवी है। मशरूम क्या है? मशरूम परजीवी है। उसे आप सजीवी कभी नहीं समझिएगा, उसे स्वयं पोषी नहीं समझिएगा। मशरूम परपोषी के प्रजाति के हैं। समझे आप? मशरूम जो है ये परपोषी के प्रजाति के हैं, जिसे हम मृतोपजीवी भी कह सकते हैं। मृतोपजीवी में मशरूम आ जाता है, जो सड़े गले पदार्थ पे उत्पन्न होता है, उसे ही हम परजीवी कहते हैं, मतलब मशरूम कहते हैं। मशरूम जो कि सड़े गले पदार्थ पे उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह जो प्राणी सम्मोजी है, वैसा परजीवी जो सड़े गले, सॉरी क्या लिखे, इसका डेफिनेशन क्या लिखे, वैसा परपोषण जो सड़े गले पदार्थ से उत्पन्न होता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं, जो कि परजीवी के ही प्रकार में आता है ना, परपोषण के ही प्रकार में आता है। मृतोपजीवी वैसा जीव जिसे वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थ पे उत्पन्न होता है। सड़े गले में जैसे में देखिए मशरूम क्या है, एक परजीवी क्या ही प्रकार है मशरूम। इसका डेफिनेशन क्या लिखे भाई? पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले, पोषण का वह प्रकार जिस पर जीव
सड़े गले पदार्थ पर उत्पन्न होते हैं, जिस पर क्या बोलते हैं, जिस पर जीव अपना पोषण, जिस पर जीव अपना अपना पोषण सड़े गले पदार्थ से सड़े गले पदार्थ से सड़े गले पदार्थ से ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, उसे ही मृतोपजीवी कहते हैं। देखिए अब ये आप एकदम समझ लीजिए। और प्राणी समोजी में वह जीव जो अपना भोजन ठोस पदार्थ में लेते हैं, प्राणी समोजी में वह जीव जो अपना पदार्थ ठोस पदार्थ में, मशरूम हो गया एक परजीवी, और परजीवी में सिर्फ मशरूम में आता है, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। कवक एग्जाम्पल में मान लीजिए तो कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और मशरूम, ये सभी मृतोपजीवी ही हैं, मृतोपजीवी का उदाहरण ही है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आया मेरे भाई? क्या आपको यहां तक समझ में आया मेरे भाई? और आया तो अब इसे हम मिटाकर, अगर आया तो हम इसे मिटा देते हैं। मेरे भाई आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरे पास ठीक ढंग का व्यवस्था नहीं है, मेरे पास ठीक ढंग का व्यवस्था नहीं है, वरना हम किसी से कम अच्छे नहीं पढ़ाते। मेरे पास ठीक ढंग का व्यवस्था नहीं है, वरना हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम क्या बताएं आपको, व्यवस्था बस बढ़िया होना चाहिए।
जैसे में मानव, सबसे बड़ा उदाहरण है मानव। वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में लेते हैं उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहिएगा अच्छे तरीके से, और मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा। मेरे भाई, मैं क्या करूँ, कैसे डेवलप करूँ, एक मतलब कैसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ इसी बोर्ड पे, समझ नहीं आता है। आज का टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, कोई मेरा वीडियो देखना नहीं पसंद करता है। कोई नहीं, नमस्ते मेरे भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।